हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रो मैथ्स मेंटर में। मैं हेमंत कुमार मिश्रा तैयार हूं आपको एक सफ़र पर ले चलने के लिए, जिसमें हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एक नए आयाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको नंबर सिस्टम सिखाने के लिए आया हूं, जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति। दोस्तों, पद्धति का मतलब क्या होता है? एक तरह से रिचुअल समझ लें, किसी काम को करने का तरीका। तो इस लेसन में हम नंबर से रिलेट करने वाले एक्टिविटीज को सीखने वाले हैं। किससे रिलेट करने वाले? नंबर से रिलेट करने वाले। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नंबर को प्रॉपर तरीके से जान लें। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम नंबर को प्रॉपर तरीके से जानते हैं, तो थोड़ा सा हम 15 मिनट का पेशेंस रखेंगे और चीज़ों को एक एक करके क्लासिफाई कर लेंगे। और मैं ये निश्चित करता हूं कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। आपको करना यह है कि एक क्लासरूम का माहौल रखना है अपने लिए, एक पेन और एक कॉपी को लेकर बैठें, चीज़ों को रिकॉर्ड करते जाएं। यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज़ पीपीटी के आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के लिंक में। मगर आपको एक क्लास का माहौल बनाकर पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप कहीं भी दूर दराज गांव में, अपने घर में कहीं भी बैठे हुए हैं, आपको एक रियल क्लासरूम का अनुभव हो और आप एक पूरे मैनर से चीज़ों को सीख पाएं। और नोट्स अपने से बनाइए, ये आपके लिए ज़्यादातर हितकर होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में कोई एक्टिविटी करने से पहले उस वस्तु को जान लेना ठीक होता है। तो अभी हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हम संख्या को ठीक से जान लें। इस क्रम में हम आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि जब भी इस तरीके की कोई वर्ड, कोई भी संख्या लिखी हुई मिलती है, तो हम इसे कहते हैं संख्या। नंबर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैंने क्या लिखा है, तो आप कहते हो 2974। जबकि आप अच्छी तरीके से पहचानते हो कि इसको हम 2 कहते हैं, इसको हम 9 कहते हैं, ये 7 है और ये 4 है। मगर जब कुल मिलाकर मैंने इसके बारे में पूछा तो आपका आंसर आया इस तरीके से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी संख्या में ये जो यूनिट वर्ड है, ये है उसका डिजिट, जिसे हम क्या बोलते हैं मुन्ना? अंक बोलते हैं। और इस तरीके के कई अंक जब आपस में 1, 2, 2 से अधिक अंक जब आपस में मिलते हैं, तो फिर एक नंबर का निर्माण होता है। यह चीज हमें समझनी है कि डिजिट क्या है और नंबर क्या है। तो डिजिट ये इकाई का अवयव है जिससे कि संख्या का निर्माण होता है, और कई डिजिट एक साथ जब मिल जाते हैं तो हम उसे कहते हैं संख्या। इस तरीके से अगर हम देखें, अगर हम देखें 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये बेसिकली हमारे अंक होते हैं, डिजिट होते हैं। और इन्हीं डिजिट्स को हम यूनिटरी
यूनिटरी नंबर यानी एक अंकीय संख्या कहते हैं। एक अंकीय संख्या, यूनिटरी नंबर या एक अंकीय संख्या। और जब ये अंक आपस में किसी मैनर से, किसी पैटर्न से जुड़ जाते हैं, तब ये दो अंकों का समूह मेरा संख्या है, जिसे हम क्या कहेंगे? दो अंकीय संख्या। मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये जो शुरुआत के हमारे अंक होते हैं, इन्हीं को हम डिजिट कहते हैं। अगर कहना है तो इन्हीं को हम यूनिटरी नंबर यानी एक अंकीय संख्या भी कह सकते हैं। इसके बाद जब अंक एक से अधिक होते हैं, ये कब शुरू होता है? 10 से। 10 वो पहली संख्या है जिसमें दो डिजिट एक साथ मिलते हैं। तो दो डिजिट जब एक साथ मिलते हैं तब एक अंक का, एक संख्या का निर्माण होता है। अब इसके आगे हम संख्या लिखते चले जाते हैं, और आपको पता है कि अंक संख्या को जो है हम, जो नंबर होता है वो हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, अनंत तक लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको नंबर और अंक में डिफरेंस समझ में आया होगा, और इसी के आधार पर मैं आपको और एक बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जिसे हम स्थानीय मान या जातीय मान कहते हैं। यह अंक और संख्या से जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी है। जब हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, सेवन 295, इस संख्या में, ये एक संख्या हुई, 4 अंक की एक संख्या। इस संख्या में इंडिविजुअली 7 क्या है? 7 एक डिजिट है। और इस पूरे संख्या में मैं अगर 7 का फेस वैल्यू पूछता हूं, यानी मैं यह पूछना चाहता हूं कि एज ए डिजिट इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि 7 को 7 ही कहा जा सकता है। 7 की वैल्यू एक डिजिट के रूप में केवल 7 होती है। मगर जब मैं इसी 7 का प्लेस वैल्यू पूछता हूं, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या, मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं, 4 अंक की संख्या, इसका अर्थ यह हुआ कि इस संख्या में 4 स्थान हैं, और यह अंक और यह स्थान, ये दोनों मिलकर प्लेस वैल्यू बनाते हैं। यह अंक क्या है? 7 है, और इसका स्थान क्या है, इसको मैं डिफाइन करने चल रहा हूं। अगर मेरे पास एक संख्या लिखा है 7295 यानी 7295, तो हमारे जो ट्रेडिशनल वे है, जो हमने शुरू से सीख रखा है, आगे चल के मैं इसका कारण भी बताऊंगा क्यों, अभी केवल इतना जान लेना है कि हमारे ट्रेडिशनल वे से हमें बताया जाता है कि जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो हमारे अपने हाथ के दाएं तरफ से जो पहली संख्या होती है वो इकाई का अंक होती है। इकाई का अंक कहने का मतलब यह है कि इसका स्थान जो है, उसके स्थान की वैल्यू 10 के पावर 0 यानी कि 1 है। और जैसे जैसे हम बाईं तरफ बढ़ते जाते हैं, ये पावर इंक्रीज होता जाता है। जैसे सेकंड नंबर के लिए जो प्लेस वैल्यू है वो है 10 के पावर 1, इसे हम दहाई का अंक कहते हैं, इसीलिए 10 पे 1 पावर लगा, जिससे कि इसकी प्लेस वैल्यू आई 10।
और जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे हम बाईं तरफ बढ़ते जाते हैं ये क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। तो अब की बार 10 पर कितनी पावर लगने वाली है, और हम इसे क्यों इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक बोलते थे? सैकड़े का अंक इसलिए बोलते थे क्योंकि इसके प्लेस की वैल्यू क्या आ गई, 10 के पावर 2 यानी 100। और फिर इसी क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो चौथे अंक पर हमें 10 की पावर 3 मिलती है, यानी ये 1000 का अंक है और इसकी प्लेस वैल्यू है 1000। अब यहां पर 7295 के अलावा कोई भी x, y, z, r कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि ये इंडिविजुअली किसी अंक को प्रदर्शित करेगा और ये मिलकर एक संख्या को प्रदर्शित करेंगे। x का फेस वैल्यू x होगा, y का फेस वैल्यू y होगा, z का फेस वैल्यू z होगा, r का फेस वैल्यू r होगा। मगर यदि मैं इनका प्लेस वैल्यू पूछूं तो आपको ध्यान देना होगा कि 5 का प्लेस वैल्यू कैसे निर्धारित होगा, इसके स्थानीय मान में इसके फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको इसका प्लेस वैल्यू मिलेगा। यानी इस संख्या में 5 का प्लेस वैल्यू हुआ 5। और अगर मैं 9 का प्लेस वैल्यू पूछूं तो इसी तरीके से इसके स्थानीय मान और फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है 90, तो यहां 9 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ, 90 हुआ। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 2 का प्लेस वैल्यू पूछूं मेरे भाई तो क्या होगा, 200 होगा। अगर मैं 7 का प्लेस वैल्यू पूछूं मेरे भाई तो क्या होगा, 7000 होगा। तो इस तरीके से जैसे कि हमने संख्या और अंक में अंतर समझा, नंबर और डिजिट में अंतर समझा, वही अंतर को हम मैथमेटिकली टर्मिनोलॉजी में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कहते हैं। यानी कि फेस वैल्यू किसी डिजिट को प्रदर्शित करने के लिए होता है और प्लेस वैल्यू ये बताने के लिए होता है कि कोई अमुक डिजिट किसी संख्या में किस स्थान पर है, किस ओहदे पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए कुछ संख्याएं लेता हूं। सपोज करिए कि मेरे पास एक संख्या है 93786, 93786। अब अगर मैं मेरे भाई पूछूं कि इस दिए गए संख्या में 9 का अथवा 3 का अथवा 7 का अथवा 8 का अथवा 6 का, इन सभी का अगर मैं आपसे अलग अलग फेस वैल्यू अर्थात जातीय मान, इसे लोकल वैल्यू भी कहीं कहीं कहा जाता है, इसे लोकल वैल्यू भी लिखकर डिनोट करते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फेस वैल्यू कहें या लोकल वैल्यू कहें, आपको समझना यही है कि किसी भी संख्या में किसी अंक का फेस वैल्यू वो अंक खुद ही होता है। यानी इस संख्या में 9 का फेस वैल्यू 9 है, इस संख्या में 7 का फेस वैल्यू 7 है, 8 का फेस वैल्यू 8 है। बहुत इजी है, बिना किसी दिक्कत के आप इसे समझ पाए होंगे। अब यही अगर मैं इस संख्या में किसी भी डिजिट का, जैसे मैं 8 का आपसे प्लेस वैल्यू पूछूं, तो सबसे पहले आपको ये याद रहना चाहिए कि जब हम प्लेस वैल्यू पूछते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस दिए गए संख्या में किस अंक का स्थानीय मान कितना है। जैसा कि मैंने बताया, पहले अंक का स्थानीय मान 10 के पावर 0, दूसरे का 10 के पावर 1, तीसरे का 10 के पावर 2, चौथे का 10 के पावर 3 और पांचवें का 10 के पावर 4 होता है। इस तरीके से 8 का फेस वैल्यू 8 इंटू 10 यानी 80 होगा। और इसी तरीके से यहां मैं अगर 3 का प्लेस वैल्यू पूछूं तो आपको पता है कि 3 किसके स्थान पर है, 10 के पावर 3 के स्थान पर है, यानी 1000 के स्थान पर है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 3000। इसके साथ साथ आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जौन सा ये अंक है उससे एक कम इंडाइस यहां पर है। अगर यह दूसरा अंक है तो यहां 1 पावर है, अगर यह तीसरा अंक है तो यहां 2 पावर है, अगर यह तीसरा अंक है तो यहां 3 पावर है। इस तरीके से अगर मैं कोई संख्या 93.17 डिजिट तक कोई संख्या लिख दूं और फिर मैं आपसे 3 का प्लेस वैल्यू पूछूं मेरे भाई, अगर मैं यहां लिखना चालू करूं 93
5 7 ब्ला ब्ला ऐसे लिखते हुए मैं 17 डिजिट तक लिखता जाऊं, जैसे इसमें 5 डिजिट है, 17 डिजिट तक लिखता जाऊं और फिर मैं आपसे इस 3 का प्लेस वैल्यू पूछूं मेरे भाई, तो आपको क्या समझना है? इस पूरे अंक में 17 डिजिट है, यानी पीछे से यह 16वें स्थान पर है। अगर पीछे से यह अंक 16वें स्थान पर है, इसका अर्थ हुआ कि इसका प्लेस वैल्यू होगा 10 के पावर 15। तो इसका कुल मिलाकर प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 3 इंटू 10 के पावर 15। बोलिए हाँ या ना? ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही है? तो आपको यह समझना है कि जब हम किसी एक टॉपिक को समझते हैं तो एसएससी किस नेचर से उस पर लाकर सवाल बनाती है। उसकी चालाकियों को अपनी आदत बना लो और हमेशा ये सोचो कि जो एग्जामिनर हमारा एग्जाम लेने जा रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी क्वेश्चन को बनाने का। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाते हैं तो विश्वास करिए मेरे भाई, आपके लिए कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रश्न कठिन नहीं होने वाला है। आप उस सवाल को पढ़ते पढ़ते ही रिवील कर लेंगे कि इसकी इच्छा क्या है, ये जानना क्या चाहता है, और आप तुरंत सवाल पढ़ने के बाद आंसर लिख दिया करेंगे। और इस स्पीड और इस अप्रोच की हमको जरूरत भी है। धीरे धीरे हम स्ट्रेटजी पर, आपके बिहेवियर पर, इन सारी चीजों पर चर्चा करते चलेंगे। अभी आपको यह समझ में आया होगा कि डिजिट क्या है, यानी अंक क्या है, नंबर क्या है यानी संख्या क्या है, डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या है, और किसी दिए गए संख्या का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं यह समझूं कि आपको यह बात समझ में आ चुकी है तो क्या मैं आपसे यह प्रश्न पूछ सकता हूं कि कोई संख्या है x, y, z और यह है n टाइम। n टाइम का मतलब यह है कि n डिजिट तक है। जैसे मैं लिखूं 723, ये 3 डिजिट का नंबर है। मैं लिख रहा हूं कोई संख्या x, y, z और इस तरीके से और संख्याएं लिखूंगा और ये n डिजिट का कोई नंबर है। n फॉर नोज, n डिजिट का कोई नंबर है। तो मैं आपसे क्या जान सकता हूं कि इस संख्या में z का प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्रयास करिए। आपसे जब भी मैं इस तरीके का प्रश्न करूं तो तुरंत उस चीज को वहां पॉज करके आप एक बार प्रयास करके उसे देखा करिए कि क्या आपकी अप्रोच वहां पहुंच रही है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास एक संख्या है x, y, z और फिर यह संख्या मैं आगे लिखता जाऊंगा n डिजिट तक। जैसे ये 3 डिजिट का नंबर है, ये मेरा नंबर n डिजिट का है और इस संख्या में मैं z का प्लेस वैल्यू पूछना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बात सिखाई उस पर आपको फोकस करना है मेरे भाई कि अगर ये n डिजिट का नंबर है तो ये दाहिने तरफ से जो z है वो कौन सा नंबर होगा? अज्यूम करिए n-2। बताइए हां या ना? अगर ये डिजिट n-2 है तो यहां पर 10 का स्थानीय मान क्या होगा मेरे भाई? हां या ना? तो इस तरीके से हमारे पास इसका z का स्थानीय मान कितना आ रहा है और फिर हम इसका यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल मिलाकर z का प्लेस वैल्यू मेरे भाई क्या आया? बोलिए हां या ना? आपको ये बात समझ में आई? मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे पास कोई 4 अंक की संख्या है तो ये अंक दाहिनी तरफ से तीसरा अंक है तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 की पावर 2 होगी। ठीक इसी तरीके से अगर मेरे पास n डिजिट का कोई नंबर है यानी शुरू से जो तीसरा अंक है वो दाहिने तरफ से n-2 का अंक होगा। बोलिए हां या ना? अगर ऐसा है तो जहां पर इसका प्लेस n-2 है, जैसे यहां पर इसका प्लेस तीसरा था, थर्ड प्लेस था, तो 10 की पावर कितनी आई? इससे एक कम। तो अगर यहां पर z जो है n- दूसरा अंक है तो इसकी पावर कितनी होगी? n-3। तो कुल मिलाकर प्लेस वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई? z इंटू 10 की पावर n-3। उम्मीद है कि आपको यह बात
प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी और छोटे छोटे नंबर लेकर आप इस पे प्रैक्टिस करिए। और फिर हम जब हमारा एक ये स्ट्रेटजी होने वाला है कि हम पूरे लेसन को पढ़ाते चलेंगे। जब हमारा नंबर सिस्टम खत्म होगा तो हम अगला चैप्टर लेने से पहले हम एक दिन पहले नंबर सिस्टम पर जो हमने सिखाया है उस तरीके से और रिलेट करके कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगातार पूछे कैसे प्रश्न गए हैं उन सभी का प्रॉपर आपको प्रैक्टिस कराकर और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आपसे आगे लेकर आपको चलते हैं। चूंकि हम नंबर को जानने के श्रृंखला में हैं तो सबसे पहले हमने नंबर के बनावट पर ध्यान दिया कि नंबर बनता कैसे है, तो हमें डिजिट और नंबर के बीच में डिफरेंस सीखना पड़ा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जानना पड़ा। अब हम नंबर को जानने के अगले क्रम में आ जाते हैं जहां पर मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछता हूं कि भाई नंबर होते कितने तरीके के हैं। जब मैं बच्चों से यह प्रश्न पूछता हूं कि नंबर होते कितने तरीके के हैं तो अक्सर मुझे जो है बड़े ट्रेडिशनल से आंसर मिलते हैं, जैसे रेशनल, इर्रेशनल, ऑड, इवन, इस तरीके से बच्चे आंसर देते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, जो संख्या है, जो नंबर है, वो बेसिकली मेरे भाई जो नंबर है वो मेरे बेसिकली भाई 4 तरह की होती हैं। संख्याएं जो है वो 4 तरह की होती हैं और जो संख्याओं का प्रकार है ना, जो टाइप है, वो किस पर बेस है? यूज ऑफ डिजिट। किस पर बेस है? यूज ऑफ डिजिट। जो पिछले आप देख रहे हैं कि मैं बहुत आराम से धीरे धीरे करके चीजों को आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप प्रॉपर तरीके से जीरो टू जेनिथ चलने के लिए हमारे साथ तैयार हों। मैं आपको जीरो टू जेनिथ का कमिटमेंट दिया हूं तो उस तरीके से हम चल रहे हैं। मेरे वो सभी भाई जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको दिक्कतें होती हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से जुड़े रहते हैं तो हर छोटी चीज उनको सिखा देंगे। और मैंने क्यों नंबर सिस्टम टॉपिक ही पहले लिया? क्योंकि आप जो है तमाम अर्थमेटिक और एडवांस के टॉपिक पढ़ेंगे, मगर आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे नियत दिए गए समय में खत्म करना है। और इसके लिए कई बार हम जो है बाईवे का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन से हम प्रश्नों को लगाते हैं और ऐसी एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो, इसके लिए जरूरी है कि हम संख्या को ठीक से जानें। चीजें धीरे धीरे आपको महसूस हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपसे पूछा कि संख्या के कितने प्रकार हैं मेरे भाई, तो यहां मैंने आपको बताया कि संख्या के यहां पर लिखे हुए जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये 4 प्रकार हैं। मगर पहले मैंने आपसे बताया कि जो संख्या का क्लासिफिकेशन है ये किस पर डिपेंड करता है मेरे भाई, तो ये डिजिट पर डिपेंड करता है। ये संख्याओं के प्रकार जो अलग हुए हैं ना, वो इसलिए अलग हुए हैं कि ये सभी संख्याएं अलग अलग क्वांटिटी ऑफ डिजिट का यूज करती हैं। जैसे पहला संख्या है डेसिमल संख्या, जिसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। मेरे भाई बचपन से आप जो संख्या पढ़ते आ रहे हो, एक्चुअल में वो संख्या दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर है और ये 10 डिजिट का प्रयोग करती है। और कौन से 10 डिजिट का प्रयोग करती है ये आप बढ़िया तरीके से जानते हैं, जो अभी हमने चर्चा भी किया था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 10 डिजिट का प्रयोग दशमलव संख्या करती है और यही एक संख्या है जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं। इसके अलावा जो दूसरी संख्या है, इसे हम मेरे भाई कहते हैं बाइनरी नंबर। इसे हिंदी में हम कहेंगे द्विआधारी संख्या। यानी इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह 2 डिजिट का यूज करने वाली है। अब आपको जैसा कि पता है कि हम 10 डिजिट का यूज करके हमेशा नंबर बनाते आए हैं, तो अब यह कैसी संख्या होगी जो 2 डिजिट का प्रयोग करेगी? और वो 2 डिजिट होंगे कौन से मेरे भाई? तो अगर थोड़ा बहुत आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड हो या आपने कुछ डिप्लोमा वगैरह इस तरीके से कर रखा हो, तो आपने अक्सर कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी का जिक्र सुना होगा। ये ऐसी संख्या है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज की जाती है और ये केवल 2 डिजिट 0 और 1 का यूज करती है। यानी ऐसी संख्या जो 0 और 1 के उपयोग से बने, वो चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, उस संख्या का निर्माण केवल इन 2 डिजिटों से होता है। उस संख्या को हम कहते हैं बाइनरी नंबर।
एक्चुअल में हम कंप्यूटर को जो भी कमांड अपने नॉन लैंग्वेज में देते हैं वो उसको इस तरीके से कन्वर्ट करके रिकॉग्नाइज करता है। इसी को उसका स्टोरेज भी कहते हैं और इसीलिए कहा गया है कि कंप्यूटर का जो सबसे बेसिक स्टोरेज है वो है 2 बिट बाइनरी, यानी द्विअंकीय बाइनरी। और ये जो बिट हैं, जब ये बिट इकट्ठे होते हैं तो बाइट बन जाते हैं, और ये बाइट इकट्ठे होके किलोबाइट बन जाते हैं, ये किलोबाइट मेगाबाइट बन जाते हैं, मेगाबाइट गीगाबाइट बन जाते हैं, गीगाबाइट टेराबाइट बन जाते हैं। इस तरीके की चीजें फिर आपको पता है आपके मोबाइल में, आपके पीसी में हम जीबी का, एमबी का और केबी का यूज देखते रहते हैं। तो उम्मीद है इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत नहीं है, इसलिए बेसिक हम जो है इसको ये समझते हैं कि हमने थोड़ा सा इसके ऊपर जो है जानकारी हासिल कर ली, उससे ज्यादा हमें इसके बारे में जानना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं अब आपको ये बता सकता हूं मेरे भाई कि नंबर 4 तरीके के होते हैं और उन 4 तरीकों की संख्याओं में थोड़ा सा हाथ अभी तंग है मेरा टेक्नोलॉजी में, तो ये चीजें थोड़ी सी हिल जा रही हैं और हिलते हुए इन चीजों को हम जो है दुरुस्त कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं है, चीजें हम धीरे धीरे व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है भाई, आप मिटने के लिए तैयार नहीं हो, कोई बात नहीं, हम आपको मिटाएंगे भी नहीं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमने 2 संख्याओं के बारे में जान लिया। तीसरी संख्या है मेरे भाई ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर मतलब अष्ट आधारी संख्या, यानी ऐसी संख्या जो 8 डिजिट के यूज से बने। ऐसी संख्या जो 8 डिजिट के यूज से बने उसे ऑक्टल नंबर कहते हैं, अष्ट आधारी संख्या कहते हैं। दरअसल ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज ही है। जब बाइनरी किसी चीज को टैकल करने में थोड़ा बड़ा डाटा होता है, एनिमेशन का है, एरोनॉटिक्स का है, तब क्या करते हैं हम संख्या को ऑक्टल में जो है लिखना चालू कर देते हैं। इस संख्या की खासियत यह है कि यह 8 डिजिट का यूज करती है, और वो 8 डिजिट होते कौन से हैं मेरे भाई? वो 8 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 7 तक के सारे डिजिट। तो 0 से लेकर 7 तक के जो 8 डिजिट होते हैं उन्हें हम ऑक्टल संख्या, अष्ट आधारी संख्या कहते हैं। ये दोनों भाई भाई हैं और इनका जो बड़ा भाई है उसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। अब चूंकि आप इतने दक्ष तो हो गए हैं इस सफर में थोड़ा सा चलते चलते कि इनके नाम में ही हम इनके क्रिएशन को समझ रहे हैं। डेसिमल नंबर इसे कहा गया क्योंकि ये 10 डिजिट का यूज करता है, बाइनरी इसे कहा गया क्योंकि ये 2 डिजिट का यूज करता है, ऑक्टल इसे कहा गया क्योंकि ये 8 डिजिट का यूज करता है। इसीलिए हम इसको हेक्साडेसिमल कहते हैं, यानी जो 16 डिजिट का यूज करे। वह संख्या जो अपने निर्माण में 16 अलग अलग डिजिट का प्रयोग करे उसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल संख्या। निश्चित रूप से आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा 10 डिजिट जानते हैं, तो ये 16 डिजिट क्या होते हैं? तो जो 10 डिजिट आप 0 to 9 जानते हैं उसका तो ये यूज करता ही है, उसके साथ साथ वो इंग्लिश के अल्फाबेट ABCDE और F का अपने अगले डिजिट के रूप में यूज करता है। यानी अगर 9 10वां डिजिट है, A है 11वां डिजिट, B है 12वां डिजिट, C है 13वां डिजिट, D है 14वां डिजिट, E है 15वां डिजिट और F है 16वां डिजिट। आपको याद रखना है F इज नॉट इक्वल टू 16। एक्चुअली F 16 नहीं है, F 16वां डिजिट है, यह आपको समझना है। इन सभी का यूज कॉमन लैंग्वेज में नहीं है, कंप्यूटर की भाषा में है। बेसिकली हमें इनके बारे में जानते रहना चाहिए कि अगर हमसे कभी नंबर के प्रकार के बारे में पूछा जाए तो हम आसानी से बता पाएं कि नंबर के 4 प्रकार होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इनके नाम में ही इनके क्रिएशन छुपे हैं। डेसिमल उनको कहते हैं जो 10 डिजिट का यूज करते हैं, वो 10 डिजिट होंगे क्या? 0 to 9। बाइनरी उनको कहते हैं जो 2 डिजिट का यूज करते हैं, वो 2 डिजिट होंगे क्या? 0 और 1। ऑक्टल उन्हें कहते हैं जो 8 डिजिट का यूज करते हैं, वो 8 डिजिट होंगे क्या? 0 to 7। और हेक्साडेसिमल वो संख्याएं हैं जो 16 डिजिट का प्रयोग करती हैं, जिसमें 0 to 9 इंक्लूडिंग इंग्लिश अल्फाबेट ABCDE और F भी होता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका PDF भी आपको जैसा कि मैंने कहा मिल जाएगा, मगर आप अपने से इन चीजों के नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको अपने भाषा में अपने अनुकूल चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आती रहें। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से कमेंट भी इस पेज पे
करेंगे। ओके, अब मैं आगे चलता हूं। जब मैं नंबर के प्रकार आपको बता चुका हूं और प्लेस और फेस वैल्यू के बारे में मैं समझा चुका हूं, तो मैं आपको थोड़ी सी एक्टिविटी समझाता हूं यहां पर। जैसा कि मैंने बाइनरी के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताया था, वही चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। यह कहता है बाइनरी संख्या के बारे में यह बताने के लिए तैयार है, जिसे हम मेरे भाई क्या कहेंगे, द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या जिसके डिजिट कौन से हैं मेरे भाई, 0 और 1। ये क्या कहता है हमसे, ये कहता है कि द नंबर विच इज अरेंज्ड बाय यूजिंग ओनली 2 डिजिट, वह संख्या जो केवल 2 अंकों के अरेंजमेंट से बनती है, वो अंक क्या है मेरे भाई, 0 और 1, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बाइनरी नंबर, द्विआधारी संख्या। इसका उपयोग कहां होता है, इसका उपयोग कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है। कंप्यूटर अपने भाषा में, अपने मेमोरी में बाइनरी का यूज करता है। अब अगर हम बाइनरी के बारे में इतना जानते हैं और हमने क्यों पढ़ा, इस उद्देश्य को जानना चाहते हैं, तो यहां पर हमारे पास उसी के लिए टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे बाइनरी का डेसिमल से रिलेशन फाइंड आउट करने की। ओके, उम्मीद करता हूं आप तैयार होंगे। मैं पहले आपको यह बता दूं, क्योंकि अभी तक हम संख्या के बारे में हमारी ये कॉमन सोच थी कि संख्या एक ही होती है, एक ही तरह की होती है जिसको हम पढ़ते आए हैं, मगर मैं आपको अब बता चुका हूं कि संख्याएं 4 तरह की होती हैं। डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो अब मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जब मैं कोई संख्या लिखूं, जैसे मैंने लिखा 76, तो क्या आप मुझे इस संख्या को देखकर बता सकते हैं कि यह संख्या नंबर के किस पोर्शन से आती है, ये डेसिमल है या ये बाइनरी है या ये हेक्साडेसिमल है या ये ऑक्टल है? अगर आप इसे डेसिमल कहते हैं, आप इसे केवल डेसिमल कहना चाहते हैं, तो मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि बाइनरी भी वो संख्या है जो 7 तक की डिजिट यूज कर सकती है। यानी यह संख्या मेरे भाई डेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कि यह संख्या क्या है? तो इसके लिए जब भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो एक ब्रैकेट बनाकर यहां पर हमको इंडिकेट कर दिया जाता है। अगर इस तरीके से 10 लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वह डेसिमल संख्या है। अगर यहां 10 के बजाय 8 लिखा हो तो आपको समझना है कि यह ऑक्टल संख्या है। अगर यहां 8 के बजाय 16 लिखा हो तो आपको समझना है यह हेक्साडेसिमल संख्या है। यह तो इसके बारे में कॉमन सी जानकारी हो गई। मगर अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह कोई संख्या है, मैं आपसे यह कहूं कि यह कोई संख्या है 78 और यह एक डेसिमल नंबर है, मैंने आपको एक नंबर लिखकर दिया है कि 78 एक डेसिमल नंबर है। मैं जानना चाहता हूं कि इस नंबर का बाइनरी रूप में कन्वर्जन क्या होगा, इसका बाइनरी फॉर्म क्या होगा, इसका द्विआधारी संख्या के रूप में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटी सी एक्टिविटी आपको सीखनी होगी। बहुत छोटी एक्टिविटी है, बहुत आराम से आप उसको समझ जाएंगे कि कैसे किसी डेसिमल संख्या को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अपने दिए गए संख्या को आप लिख लीजिए और इस संख्या को आप 2 से डिवाइड करना चालू करिए। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि मैंने 2 ही क्यों चुना। 2 से हमको यहां डिवाइड करना है। डिवाइड करने की प्रक्रिया मेरे भाई ये होने वाली है कि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते वक्त, जैसे देखिए, अगर मैं 78 को यहां 2 से डिवाइड करता हूं तो मैं यहां लिखूंगा 2 3 6, 1 कैरी फॉरवर्ड और 8 यहां उतार लिया जाता है। फिर मैं कहता हूं 2 9 18 और ये कोई रिमाइंडर नहीं देता, यानी पूर्णतः ये विभक्त हो गया। आप इसे मेरे भाई क्या कहते हैं, भागफल या कोशेंट। यह क्या है आपका, यह क्या है आपका, यानी
ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिबेंचर है, और ये आपका रिमाइंडर, यानी शेषफल। तो मेरे भाई जितनी बार आप यहां पर इस डिवीजन के एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि यहां पहले जैसे मैं 2 से 78 को डिवाइड करता हूं तो इसका कोशेंट कितना आता है मेरे भाई? 39। तो मैं यहां कोशेंट लिखूंगा और देखूंगा कि शेषफल यहां क्या बचता है। अगर मैं 2 से 78 को डिवाइड करता हूं तो 39 कोशेंट आता है और 0 आता है रिमाइंडर। तो इस चीज को इसी क्रम में मैं क्या करूंगा, लिखता जाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से मैं 2 से 39 को डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, आप देखिए 2 1 जार 2, 1 यहां बचा, कैरी कर दिए आगे, 19 हो गया। 2 9 जार 18, 1 बचा तो 1 वो मेरा रिमाइंडर हो गया। फिर हम आगे चलेंगे, अब हम 2 से 19 को डिवाइड करें तो 2 9 जार 18, 1 बचा और वो 1 हमारा यहां पर रिमाइंडर बचेगा। आगे हम चलेंगे, 2 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8। ध्यान रखें मैं यहां बार बार कोशेंट लिख रहा हूं मेरे भाई, और रिमाइंडर यहां मैं बगल में लिख रहा हूं। तो 2 4 जार 8 और 1 आया यहां रिमाइंडर। आगे चलेंगे हम इसी क्रम में, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4 और 0 रिमाइंडर। फिर हम 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, आपको पता है 2 1 जार 2 और 0 रिमाइंडर। क्या हमारा डिवीजन खत्म? क्या हमारा डिवीजन खत्म मेरे भाई? बिल्कुल हमारा डिवीजन यहां खत्म हो जाता है। मगर यहां पर आपको बस इसी टाइम पर एक छोटी सी चीज सीखनी है कि इस डिवीजन को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि हमारा कोशेंट 0 ना आ जाए। तो कोशेंट 0 कैसे आएगा मेरे भाई, भागफल 0 कैसे आएगा? जब मैं इसे एक और बार 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं यहां लिखूंगा 2 0 जार 0 और 1 आया मेरा रिमाइंडर। मैं यहां बगल में आपको समझा देना चाहता हूं कि जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मैं यहां लिखूंगा 2 0 जार 0 और ये आया 1 मेरा रिमाइंडर, और इसी एक्टिविटी को मैंने यहां लिख दिया। उम्मीद है कि यह डिवीजन आपको समझ में आया होगा। इस पर हम और एक्टिविटी अभी करेंगे, मगर अभी आपको समझना है कि जब किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है तो आप उस डेसिमल संख्या को लिख लें और उसको 2 से डिवाइड करना चालू करें और तब तक डिवाइड करें जब तक कि कोशेंट 0 ना हो जाए। अब जब कोशेंट आपका 0 हो जाए मेरे भाई, मैं यहां थोड़ा सा जगह बनाकर आपको चीजें समझा दूं कि जब यहां पर कोशेंट जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। बड़ी समस्या है यार ये। कोशेंट जब हमारा 0 हो जाए तो थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी में हाथ जो है वो तंग है, तो उसी हिसाब से चीजें ठीक हो रही हैं। हाँ, तो जब हमारा कोशेंट 0 हो जाए तो हमारे पास ये डिवीजन बचा हुआ है, जहां पर ये हमारा कोशेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमें अब अगला काम क्या करना है, हमें हमारे प्राप्त हुए इस रिमाइंडर को नीचे से यानी उल्टे से हमें लिख लेना है। जहां पहला रिमाइंडर मेरा आता है मेरे भाई 1, उसके बाद 0 0 1 1 1 और 0। आप देखिए जिस क्रम में रिमाइंडर आया है उस क्रम में मैंने यहां रिमाइंडर उतार लिया, और मैं अब आपसे कह सकता हूं कि ये क्या है मेरे भाई, 78 का बाइनरी कन्वर्जन। यानी अगर मैं 78 को बाइनरी फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, चेक कर लिए, चेक करिए, अपने आंसर चेक करिए और देखिए क्या आपको बात समझ में आई। देखिए क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको दिख रहा है प्रॉपर सब कुछ? क्या आपको सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है? आपको बात समझ में आई मेरे भाई? और आपको और प्रैक्टिस की नीड है, हम आपकी और प्रैक्टिस कराएंगे, हम ढेर सारी प्रैक्टिस कराएंगे मेरे भाई आपको। चलिए हम आ गए चमकदार पन्ने पर। थोड़ा सा हर तरह के पन्ने का आनंद लेना चाहिए हमें। तो अभी हम आ गए आपके साथ अगले पेज पर। अब मैं यहां पर एक्टिविटी के रूप में आपसे पूछता हूं कि अगर मेरे पास कोई नंबर है,
अगर मेरे पास कोई नंबर है 97, चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो हम इसको ठीक कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई नंबर है 97 मेरे भाई 97, और ये एक डेसिमल संख्या है और मैं चाहता हूं कि इस संख्या को आप क्या करें, बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। तो आप में से जिन भी भाइयों को और बहनियों को ये समझ में आया हो कि किस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो पॉज करके वीडियो को प्रयास करके देखें, ठीक है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि फिर से देखें आप कि किस तरीके से किसी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। मेरे भाई 2 से डिवाइड करने का कारण यह है चूंकि बाइनरी केवल 2 डिजिट का यूज करता है, 0 और 1 का। जब मैं यहां 2 से डिवाइड करता हूं ना, तो रिमाइंडर कभी भी मेरा 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटा ही होगा, जिसमें हर हालत में मुझे 2 ही रिमाइंडर मिलते हैं, 0 और 1। और क्योंकि बाइनरी का निर्माण केवल 0 और 1 से होता है, तो मेरा यह काम यहां पर सिद्ध होता है, इसलिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी मैं इसको 2 से डिवाइड करना चालू करता हूं। मैं 2 से 97 को डिवाइड करूंगा तो 2 4 8, 2 8 16 और 1 बचेगा रिमाइंडर। बोलो हाँ या ना, चेक करो, चेक करो, बताइए आपको बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हम 48 को अब 2 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो 24 कोशेंट और 0 हमारा रिमाइंडर आएगा, हाँ या ना। चेक करते चलिए, बताते चलिए, आगे चलिए। अब अगर मैं फिर 2 से 24 को डिवाइड करूं तो मेरे भाई कोशेंट क्या आएगा, 12 आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा। जब आप जानते हैं कि डिवीजर से डिविडेंड पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो उसी क्रम में हम चल रहे हैं। अब अगर मैं 2 से 12 को डिवाइड करूं मेरे भाई, तो 6 कोशेंट और 0 रिमाइंडर आने वाला है। फिर इसी तरीके से अगर हम 2 से 6 को डिवाइड करें मेरे भाई, तो 3 कोशेंट और 0 रिमाइंडर आएगा। इस क्रिया को हम आगे करते चलेंगे और हमको यहां पर कोशेंट 0 मिल जाएगा। चेक करिए, क्या आपका डिवीजन ठीक इसी तरीके से आया है। हमने 2 से 97 को डिवाइड किया, 48 हमारा कोशेंट आया, 1 आया हमारा रिमाइंडर। हमने फिर इसी क्रिया को दोहराया और 2 3 यहां पर देखिए, यहां तक हमको कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 2 3 6 0 रिमाइंडर। फिर हमने यहां 2 1 2 किया, जब 2 किया तो 1 आया हमारा रिमाइंडर। अब जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर हमारा डिवीजन खत्म नहीं होगा, हम इसको वहां तक ले जाएंगे जब हमारा कोशेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमने यहां पर क्या किया, 2 0 0 और 1 आया हमारा यहां पर रिमाइंडर। अब अगली प्रक्रिया, जैसा कि आपने समझा है कि इसी रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, उल्टे क्रम में उतार लेते हैं। चेक करिए, 1 1 4 टाइम्स 0 1, यही मेरा बाइनरी है। ये किसका बाइनरी है मेरे प्यारे बच्चों, ये बाइनरी है 97 का। 97 का अगर आपसे बाइनरी पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 1 1 0 0 0 0 1। बताइए, लिखिए आप जल्दी से कमेंट में, बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। मैं बहुत आराम से धीरे धीरे चीजों को लेकर चल रहा हूं ताकि आप चीजों पर अपनी अच्छी कमांड बना पाएं, अच्छी पकड़ बना पाएं। उसके बाद हम इसको बहुत तेजी से करने लगेंगे। हर सवाल हमारे तेजी से होंगे। जो बच्चे हमको जानते हैं पहले से, वो जानते हैं कि हमारी स्पेशलिटी इसी में है कि हम सवालों को लगाते नहीं हैं, उड़ाते हैं, और उड़ाते रहेंगे। आपके साथ उड़ाकर दिखाएंगे और आपको उड़ाना सिखाएंगे। उड़ना चाहते हो तो आपको चीजों को बहुत धैर्य से, आसानी से सीखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। बताइए, आपको ये बात मेरी समझ में आई क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ समझ में आई। और इसलिए मैं आपसे अब फिर से पूछता हूं कि अगर मैं थोड़ी सी बड़ी संख्या लूं, मैंने ले लिया 168। अब मैं चाहता हूं कि 168 को आप सभी मेरे भाई क्या करें, आप 168 को बाइनरी में कन्वर्ट करें। ओके, आप जल्दी से करें। 168 को, वीडियो को पॉज करें और 168 को आप मेरे भाई क्या करें, बाइनरी में कन्वर्ट करके हमको फटाफट से बताएं। ओके, चलिए, आप कर रहे होंगे, आपने कर लिया होगा, अब मैं करके देखता हूं। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि आपको इसे 2 से डिवाइड करना है। तो 2 8 16, 2 4 8 और 0 बचा हमारा रिमाइंडर। फिर हम आगे चलते हैं, 2 4 8, 2 2 4 और यहां पर 0 आया हमारा दोबारा से रिमाइंडर। हम आगे चलेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 1 2 और 0 आया हमारा रिमाइंडर। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 20 1 आया रिमाइंडर। और हम इस क्रिया को करते रहेंगे। आपको बात समझ में आ रही होगी। 2 2 4 और 1 रिमाइंडर,
2 1s are 2 और 0 रिमाइंडर, 2 0s are 0 और 1 रिमाइंडर। ये हो गया हमारा डिवीजन कंप्लीट। अब अगली क्रिया जो हमको करनी थी वो क्या थी कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स क्रम में, उल्टे क्रम में उतार लेंगे और ये हुआ हमारा बाइनरी किसका, 168 का। यानी 168 का बाइनरी क्या हुआ, 10 101 000। बताइए मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है क्या आपको? कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या आपको होनी भी नहीं चाहिए। 10101000 ये क्या है मेरे भाई, ये 168 का बाइनरी कन्वर्जन है। ओके, समझ रहे हैं? चलिए बहुत अच्छे। अब आपके मन में यह बात आनी चाहिए कि भाई ये तो आपने बता दिया, हम कैसे माने कि ये सही है, यानी कि 168 का बाइनरी कन्वर्जन यही होगा, ये हम कैसे जाने? तो मेरे भाई मैं अभी आपके सामने इसी बाइनरी नंबर को दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाता हूं और आपको भी चीजें सीखनी है। क्या है ये नंबर? 10101000। क्या है नंबर? 10101000। अब ये एक बाइनरी संख्या है मेरे भाई, और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं या कह लें कि आप चाहते हैं कि हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देखें। चलिए, तो इसका तरीका क्या है? मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा समय लेकर यह चीज समझाया कि जब हम संख्या या अंक लिखते हैं तो तरीका चाहे जो हो, चाहे वह डेसिमल हो चाहे बाइनरी हो, बनने का तरीका वही होता है, बस आधार बदल गए। डेसिमल में 10 आधार था, यहां आधार मेरे भाई क्या होगा, 2 होगा, और पावर उसी क्रम में सेट होंगी जैसे डेसिमल में सेट होती थी। बिल्कुल, ये इनके प्लेस वैल्यू लिख रहा हूं मैं। अगर बाइनरी संख्या में मैं प्लेस वैल्यू लिखना चाहूं तो इस तरीके से मैं इनके प्लेस वैल्यू लिखूंगा मेरे भाई, बोलिए हां या ना। अगर बाइनरी संख्या में मैं इनके प्लेस वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या मैंने ये क्रम जो लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई? यहां पर हमने, क्योंकि दशमलव में मैंने आपको डिजिट और प्लेस वैल्यू समझाते वक्त ये बताया था कि वहां पर क्या होना चाहिए, 10 का आधार होना चाहिए। और वो 10 आधार क्यों था मेरे भाई? क्योंकि वो डेसिमल संख्या थी, उसमें 10 डिजिट यूज होते थे। ये एक बाइनरी संख्या है, इसमें 2 डिजिट यूज होते हैं, तो इसके आधार क्या होंगे, 2 होंगे। और पावर का क्रम वही है जो डेसिमल में सिखाया था। बिल्कुल, प्लेस वैल्यू कैसे निकालना सिखाया था मेरे भाई? बिल्कुल, मैंने कहा था कि जो भी आपका स्थानीय मान आए उसमें अंक का गुणा कर दो, जो भी आपका स्थानीय मान आए उसमें अंक का गुणा कर दो। बोलिए हां या ना। जब हम 2 की पावर 3 करते हैं इसका मतलब होता है 8, और 8 का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई क्या आएगा आपका आंसर, 8 आएगा। ठीक इसी तरीके से मैं 2 की पावर 4 में 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 2 की पावर 5 का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 32, और 32 का हम अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। हम आगे चलते हैं तो देखते हैं 2 की पावर 6 है मगर इसका मल्टीप्लायर क्या है, 0 है, तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, 0 मिलेगा। 2 की पावर 7 बता सकते हैं, 2 की पावर 7 क्या आएगा, 2 की पावर 7 की वैल्यू मेरे भाई 128, इसका मल्टीप्लायर क्या है, 1 है, तो हमें क्या मिलेगा यहां 128। ठीक है, जैसे कि आप डेसिमल संख्या में प्लेस वैल्यू निकालते थे, तो प्लेस वैल्यू निकालने के बाद जैसे मैं कहूं कि 68 का प्लेस वैल्यू निकालें तो आप इसका 8 लिखते थे, इसका 60 लिखते थे, और जब इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तभी तो संख्या मिलेगी। तो इसी तरीके से अब प्लेस वैल्यू निकल आया है, अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो संख्या मिलेगी। तो ध्यान दीजिए, 8 और 2 10, 10 और 8 18 का ही 8, कैरी फॉरवर्ड 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ मेरे भाई, 3 1 4 2 6 और 1। क्या बताइए 168 को ही हमने कन्वर्ट किया था मेरे भाई, चेक करिए, क्या हमने 168 को कन्वर्ट किया था बाइनरी में 10101000 के आंसर के लिए, हाँ या ना? तो क्या यही आंसर यानी इसी बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करके देखा, आपको राइट आंसर मिला है? बोलिए मेरे भाई, क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको यह बात समझ में आई कि किस तरीके से किसी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? कंफ्यूज ना होइए, जिनकी जरूरत नहीं थी उनको इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है, जिनकी जरूरत जैसे थी वैसे लिख दिया मैंने, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चेक करिए, मैंने इनको सेगमेंट वाइज कर दिया। अगर मैं रैंडमली कोई नंबर उठाता हूं कि मेरे पास कोई नंबर है 11001, ये एक बाइनरी नंबर है,
मेरे भाई 11001 एक बाइनरी नंबर है और मैं चाहता हूं कि अब आप एक बार चेक करें क्या आपको यह बात समझ में आई है। आप इसका डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा वीडियो पॉज करें और देखें चेक करके। उम्मीद है आप कर चुके होंगे। अब यहां देखिए इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ मेरे भाई 2 के पावर 0। यहां पर इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 2 के पावर 1। इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 2 के पावर 2। इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 2 के पावर 3। इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 2 के पावर 4। अब हमें क्या करना है प्लेस वैल्यू में अंक के मान का गुना। प्लेस वैल्यू में अंक के मान का गुना। प्लेस वैल्यू में अंक के मान का गुना। प्लेस वैल्यू 2 की पावर 3 का प्लेस वैल्यू क्या हुआ मेरे भाई 8। 8 का 1 में गुना करेंगे क्या आएगा मेरे भाई 8 आएगा। 2 का 4 में गुना 2 का पावर 4 क्या होगा 16। 16 का 1 में गुना 16। तो 16 8 24 और 2 26। क्या आपको समझ में आया कि 11001 का डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा मेरे भाई। बोलिए हाँ या ना। क्या आप इन दोनों चीजों पे अपनी सहमति जताते हैं कि आपको संख्याओं में बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आ गया। बिल्कुल ये छोटी सी एक्टिविटी आपको सीखनी है। आपको इस पे अपने मर्जी से तमाम नंबर लेकर उनका बाइनरी कन्वर्जन करना है। बाइनरी कन्वर्जन करके दोबारा से उनका डेसिमल कन्वर्जन करके देखना है, चेक करना है और किसी समस्या को अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और साथ के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हम इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप इसका सपोर्ट करें, अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं आपको इसी क्रम में ऑक्टल भी समझा देता हूं बहुत शॉर्टकट में। बहुत जरूरत नहीं है इसको हमें बहुत डीपली जानने की, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा यूज हमको नहीं है। मगर चूंकि हमने चर्चा करी है और आपको ये चीज समझ में आ गई है, ये बहुत इजी होगा आपके लिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि 256 नाम की कोई डेसिमल संख्या है, 256 नाम की कोई डेसिमल संख्या है मेरे भाई, आपको क्या करना है इस संख्या को अब ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। आप कहेंगे सर जल्दीबाजी हो गई, हमने ऑक्टल को ठीक से तो जाना नहीं। चलो बता देते हैं बेटा। ऑक्टल नंबर क्या है अष्ट आधारी संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसके 8 आधार हों। आधार से तात्पर्य यहां डिजिट का है मेरे भाई, तो वो संख्या जो 8 डिजिट का यूज करती है वो ऑक्टल नंबर है। यही चीज यहां कहा गया है नंबर मेड बाय यूज ऑफ 8 डिजिट। वह संख्या जो 8 डिजिटों के यूज से बनती है वो डिजिट क्या है 0 to 7, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई ऑक्टल नंबर कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए और बाइनरी के जैसे कि मैंने कहा बड़े भाई के रूप में 8 बिट बाइनरी के रूप में ऑक्टल का यूज हम करते हैं। अगर आप जानने के लिए इच्छुक हैं तो हम बहुत आसानी से आपको समझा देंगे कि ऑक्टल का डेसिमल से रिलेशन क्या होता है। ठीक है, आप तैयार हैं, हम आगे चलते हैं। हमारे पास यहां नंबर है 256। मैंने कहा कि यह एक दशमिक संख्या है, एक दशमलव संख्या है, एक डेसिमल संख्या है। इस संख्या को ऑक्टल में चेंज करना है मेरे भाई, इस संख्या को ऑक्टल में चेंज करना है। थोड़ा सा आप अपनी चीज को ध्यान देंगे, मैंने आपको जोर देकर बताया था कि क्यों मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करते वक्त 2 से डिवाइड किया था। तो क्या आप अज्यूम कर सकते हैं कि मुझे अब किससे डिवाइड करना चाहिए बताइए। बिल्कुल हमें 8 से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कभी भी 7 से ज्यादा नहीं आएगा। तो बहुत इजीली मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई, मैं इस संख्या को 8 से डिवाइड कर सकता हूं। चलो करते हैं। 8 से डिवाइड करके वही क्वोशिएंट हमको यहां लिखना है, रिमाइंडर आगे लिखना है। चेक करिए 8 3 जार 24, 8 2 जार 16, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 8 4 जार 32, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 8 0 जार 0, 4 रिमाइंडर। बताइए क्या हम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। मैंने आपको सिखाया था कि जब हमारा क्वोशिएंट 0 हो जाए हमें डिवीजन क्या करना है मेरे भाई, रोक देना है। तो हो गया हमारा क्वोशिएंट 0। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर को पीछे की तरफ से लिख लेंगे। ये हो गया बाइनरी, किसका बाइनरी है 256 का।
यानी सॉरी 256 का ऑक्टल, 256 का ऑक्टल क्या होगा मेरे भाई? 400। बोलिए, बहुत इजी था, क्योंकि आपने आसानी से डिजिट समझा, नंबर समझा, बाइनरी को समझना समझे, बाइनरी को आप समझे, इसलिए आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया ऑक्टल की एक्टिविटीज। बोलिए बोलिए, आपको बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। चलिए हम एक और संख्या लेते हैं और चेक करते हैं आपकी समझदारी कितनी है। हमारे पास यहां पर एक संख्या है, मान लीजिए 1630। हमारे पास एक संख्या है, लंबी चौड़ी सी संख्या है 1630। आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको इसे ऑक्टल में चेंज करना है, आपको इस संख्या को ऑक्टल में चेंज करना है। चेक करिए, चेक करिए क्या हो पा रहा है। बिल्कुल, जब मैं 1620 को ऑक्टल 1630 को ऑक्टल में चेंज करने चलता हूं तो मुझे क्या करना होता है? 8 से डिवाइड करना होता है। 8 2 जार क्या करेंगे मेरे भाई? 16 करेंगे। क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया और हमें 2 अंक साथ में उतारना होता है, तो हम एक 0 बढ़ाते हैं और फिर हम पहाड़ा पढ़ते हैं 8 3 24। तो मुझे रिमाइंडर क्या बचा मेरे भाई? 6 बचा। बोलिए, आप 1630 को 8 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्वोशिएंट क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए। आगे चलते हैं, फिर से मैं 203 को अब 8 से डिवाइड करता हूं। 8 2 जार 16, 4 बचा, कैरी फॉरवर्ड किया, 8 5 जार 40। कितना रिमाइंडर बचा मेरे भाई? 3 रिमाइंडर बचा। आगे चलते हैं, 8 3 जार 24। कितना रिमाइंडर बचा? 1 बचा। 8 0 जार 0। कितना रिमाइंडर बचा? 3 रिमाइंडर बचा। तो हम क्या करेंगे? इस रिमाइंडर को उल्टे क्रम से उतार लेंगे। 3136, ये क्या हुआ मेरे भाई? ये 1630 का ऑक्टल कन्वर्जन है। कैसा कन्वर्जन है? ऑक्टल कन्वर्जन है। यानी 1630 को अगर ऑक्टल में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 3136। ठीक है, क्या हम इसको 3136 बोल सकते हैं मेरे मुन्ना? चेक करिए, कमेंट में आंसर करिए कि क्या हम इसको 3136 बोल सकते हैं। अगर बोल सकते हैं तो यस लिखिए, और नहीं बोल सकते तो उसका कारण जरूर बताइएगा। हम आपसे आगे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जरूर। ठीक है, तो क्या आपको मेरे भाई ये बात समझ में आई कि किस तरीके से हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं? बिल्कुल, हम इसको रिवर्स से भी चेक करेंगे। हम चेक करेंगे क्या 3130, क्या इस ऑक्टल नंबर को हम कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर में लिख सकते हैं? बिल्कुल चेक करेंगे। क्या संख्या थी हमारी? 3136। बोलिए, चेक करिए, यही संख्या है 3136। बिल्कुल, जब हमारे पास संख्या है 3136, तो 3136 को जब हम, ये कैसी संख्या है मेरे भाई? ये एक ऑक्टल संख्या है, और इस ऑक्टल नंबर को हम क्या करेंगे? हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें इस संख्या को यथावत लिख लेना है। अब आती है बारी स्थानीय मान निकालने की। चूंकि ये ऑक्टल नंबर है तो इसका आधार क्या होगा मेरे भाई? इसका आधार होगा 8। ऑक्टल का आधार क्या होगा मेरे भाई? इसका आधार होगा 8, और उस पे जो इंडाइस लगनी है वो क्रम से लगी है। चेक करिए, हाँ या ना? क्या मैं इनमें इनके अंकों का गुना करूं तो मुझको प्लेस वैल्यू मिल जाएगा? क्या सभी को पता है किसी संख्या पर 0 पावर लगा देने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है? क्या 8 का 3 में गुना करने पर मुझको 24 मिलने वाला है? बोलिए हाँ या ना? क्या 8 का स्क्वायर यानी 64 का मैं 1 में गुना करूं तो मुझको 64 मिलने वाला है? बोलिए हाँ या ना? क्या मैं 64 का 8 में यानी 8 की पावर 3 जिसे आप 512 कहते हो, 512 का 3 में गुना करूं तो मुझे 1036 मिलने वाला है मेरे भाई। बोलिए हाँ या ना? चेक करिए, बताइए हाँ या ना। तो अब यहां पर जब हमारे पास सभी के प्लेस वैल्यू हैं तो प्लेस वैल्यू को हम क्या करेंगे मेरे भाई? मैं आउट ऑफ कैमरा चला जा रहा हूं, कोई बात नहीं, आ गया।
तो जब हम प्लेस वैल्यू को क्या करते हैं मेरे भाई, ऐड करते हैं तो पूरा नंबर मिलता है। चलो चेक करते हैं, 6 4 10, 10 4 14, 14 6 20 का 0, कैरी फॉरवर्ड 2, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 का कैरी 3 और कैरी फॉरवर्ड जो है वो हम 1 ले जाएंगे, यहां 1 आएगा यहां, तो 1 और 0 का सम क्या होगा, 1 होगा। और फिर ये आगे क्या होगा, 2 2 4 6 10, 10 3 13, 13 की 3 3 1 और 1, 1330। मेरे भाई बताइए क्या हमने कुछ गड़बड़ी करी, मैं चेक करता हूं, 1 मिनट, 1 मिनट में इस चीज को चेक कर लेता हूं। ओके, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। तो 3136 हमारा एक ऑक्टल नंबर है जिसको हमें क्या करना है, हमें इसे डेसिमल में चेंज करके देखना है। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। बोलिए, बोलिए, चेक करिए, क्लियर है। चलिए, अब हमने क्या सीखा था कि इस प्लेस वैल्यू में हम क्या करेंगे, उनके अंकों का गुना करेंगे। प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे मेरे भाई, अंकों का गुना करेंगे। प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे मेरे भाई, अंकों का गुना करेंगे। प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे मेरे भाई, तो ये आ गया आपका 5 3 1536। ठीक है, बस अब अगली बारी क्या करनी है, इनको जोड़कर देखना है। 6 4 10, 10 4 14, 14 और 6 क्या 20 होता है, 20 का 0, कैरी फॉरवर्ड 2, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 की 3, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 और 1 6 और ये 1 का 1। क्या मैंने आपको 3136 जो कि एक ऑक्टल नंबर है, इस ऑक्टल नंबर को मैंने आपको डेसिमल में चेंज कर दिया, तो क्या आपको वही संख्या मिली जहां से हम चले थे? क्या 1630 को मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो 3136 मिलेगा? आप बोलते हो हाँ। तो मेरे भाई यहां पर हमने क्या किया, 3136 को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखा और हमें संख्या क्या मिल गई, 1630। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। बहुत सारा इसकी जरूरत नहीं, आप बाइनरी तक जानते हैं तो भी ठीक है, मगर क्योंकि इसमें जानने के लिए कुछ नया नहीं था, केवल 2 की जगह 8 का प्रयोग करना था, तो हम बड़ी आसानी से ऑक्टल का डेसिमल में और डेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्जन सीख गए। आपको क्या करना है, आपको अपने मन से कुछ भी संख्याएं लेकर उन पर प्रैक्टिस करके देखनी है। कोई दिक्कत होने पर कमेंट करना है, हम आपको आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल जो मैं बता चुका हूं, इनमें डिजिट कौन से यूज होते हैं, इसका खुद का यूज क्या है। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा हमको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगला सेशन जो हमारा होने वाला है वो हमारे खुद के नंबर, हमारे घर के नंबर, डेसिमल नंबर जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उसके क्लासिफिकेशन पर देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बातें समझ में आई होंगी। हम धीरे धीरे चलना कोशिश किए हैं, थोड़ा आप हमको समझ जाओ, थोड़ा हम आपको समझ जाएं, थोड़ा आपका हमसे लगाव हो जाए, हमारा आपसे लगाव हो जाए, चीज़ों को हम बेहतर कर लेंगे और फिर हम अगले टॉपिक पे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।